1 ऑगस्ट हा दिवस सर्पमित्रांसाठी अतिशय कठीण होता। त्यात सावनेर शहर आणि आजूबाजूच्या गावातील विविध प्रकारचे डझनभर साप पकडणे अत्यंत अवघड होते। त्यामध्ये लहान मोठे विषारी बिनविषारी सापांना जंगलात मोठ्या काळजीने वन विभागाच्या अधिकारी यांच्या समक्ष सोडण्यात आले। शहरातील सर्पमित्रांनी विविध प्रजातीच्या सापांचा जीव वाचवल्याचा आनंद सर्पमित्रांच्या चेहऱ्यावर दिसून आला। अनेकदा मानवाकडून सापाबद्दल अनेक गैरसमज निर्माण केले जात आहेत आणि आपल्या चित्रपटांमध्ये साप दूध पितो, साप बदला घेतो, साप चावल्यास जादूटोना करून बळी पडलेल्या व्यक्तीचा जीव वाचू शकतो, हे सर्व चुकीचे समज आहे। साप हा निसर्ग आणि शेतकऱ्यांचा सर्वात मोठा मित्र आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मदत करतात। म्हणूनच आपल्या पूर्वजांनी त्यांना देवाच्या श्रेणीत ठेवून पूजनीय स्थान दिले आहे। श्रावण महिन्यात आणि नागपंचमीला त्यांची मोठ्या श्रद्धेने पूजा केली जाते। सध्या पाऊस आणि शेतीचे दिवस आहेत। अशातच शेतात आणि घराच्या आजूबाजूला साचलेल्या कचऱ्यांच्या ढिगामध्ये त्यांची उपस्थिती दिसून येते। साप दिसला की त्याचे नाव ऐकून लोक घाबरून त्याला मारायला धावतात। त्यामुळे सापांची संख्या सातत्याने कमी होऊ लागली आहे। सापांच्या रक्षणासाठी अनेक सर्पमित्र सापांना वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहेत। सावनेर शहरातील अशाच प्रकारे सर्पमित्रांनी एका दिवसात डझनभर विषारी आणि बिनविषारी सापांची सुटका करून त्यांना जंगलात सुखरूप सोडून दिले आहे। सर्पमित्राच्या या धाडसी कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे। सर्पमित्र घनश्याम तुर्के, अजय पटेल, मोहित बारसकर, सूरज तंभाने, श्याम पसवान, संकेत गमे, अक्षय आवारी, हर्ष बिलवार, स्वप्नील हे सर्व युवा सर्पमित्र सावनेर तालुक्यात सापांना पकडून त्यांचा जीव वाचविण्यासाठी काम करत आहेत। सर्पमित्र घनश्याम तुर्के यांनी सापांपासून कुटुंबाचे संरक्षणासोबतच सापांना वाचविण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे। सांपों के बारे में लोगों को बहुत गलत ज़्यादा धर्म है कि वो काटने के बाद में अपना पूंछ तोड़ लेता है या काटने के बाद में भी बदला लेने आता है। अगर काटने के बाद में आदमी झाड़ फूक करता है, मंत्र वगैरह करता है। सॉरी नहीं चल सांप एक अपना शत्रुनी मित्र है। सावनेर तालुका में इतने ज़्यादा सांप है, अपने जहरीले नॉन पाइजनस बहुत ज़्यादा सांपों की संख्या अपने यहाँ पे है। अभी हमने आज आपको सांप दिखाया है, जो ये आज के ही दिन पकड़ा है। एक दिन में कम से कम 10-10 सांपों को हम पकड़ के छोड़ रहे हैं जंगलों में ले जाके। अभी एक हेटी में घटना हुई है, छोटी सी 6 साल की बच्ची, उसका तुमाने, ऐश्वर्या तुमाने, उसकी डेथ होगी सांप काटने से। उनके घर को हम लोग गए थे सांप पकड़ने के लिए, तो उन्होंने बोला कि हमको सांप दिखा। जब हम पकड़ने के लिए गए दूसरे दिन, तो उन लोगों ने बोला है कि वह हमारे घर को तुम खोदो मत करके, वो फर्जी फोड़ देंगे तुम लोग हमारे घर की, तो हमारे घर को फिर फ्लोरिंग कौन करेगा। जबकि हमको वहाँ जाने के बाद में सांप दिखा। के बारे में यही बताना चाहूँगा, जैसा जिसको भी सांप अगर काटता है तो तुरंत झाड़ फूक मंत्र के चक्कर में ना पड़ती है, सीधा हॉस्पिटल में पहुँचे। और जहाँ पे अपन सोचते हैं कि घर में सांप किस तरह से आते हैं, अपन सोचते हैं अपने घर के आजू बाजू टीन, अपना कचरा, ईंटें वगैरह रखते हैं, बेले वेले उससे घर में आते हैं। साफ सफाई रखो, घर में सांप नहीं आएंगे। घर में सांप नहीं आएंगे। हाँ, ये तो सर सबसे मिसअंडरस्टूड है कि सांप दूध पीता है। सांपों का एक्चुअली दूध पीने से जो परंपरा शुरू हुई है वो फिल्मों से शुरू हुई है। फिल्मों से उनको गलत तरीके से दिखाया गया है कि पहले पुरानी फिल्म में होता ऐसा था कि सांप दूध पीता था। ऐसा कभी नहीं होता है कि सांप में जो दूध की अगर बात करें, दूध के अंदर कैल्शियम होता है, तो सांपों में कैल्शियम पचाने की ताकत नहीं होती है। तो अगर सांप गलती से दूध पीता तो उसको निमोनिया हो जाएगा, और निमोनिया से 1 या 2 दिन में उसका यहाँ पर डेथ हो जाएगा। तो सांप पहली बार तो दूध पीता नहीं है, उसकी जीभ से कटी हुई होती है। ठीक है, जो जिन रेप्टाइल्स की जीभ अगर कटी हुई है तो दूध नहीं पी सकते। सांप बदला कभी नहीं लेता। सांप ने जैसे ही अपने को काटा तो सबसे पहले सरकारी दवाखाने में जाके उसका इलाज करो। हाँ। पीयूष झिंझुवाडिया, विदर्भ न्यूज, सावनेर।